हाय, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ हर दूसरा इंसान इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ निकल कर आती है जो हमें यकीन दिलाती है कि हसल और हार्ड वर्क सिर्फ कीवर्ड्स नहीं बल्कि सक्सेस की असली चाबी है। आज मैं बात कर रही हूँ सौरभ बेदी की। अगर आप MTV स्प्लिट्सविला X6 फॉलो करते हैं तो आपने उन्हें राजमा चावल बॉय के नाम से जरूर जाना होगा, लेकिन सौरभ की पहचान सिर्फ एक रियलिटी शो तक लिमिटेड नहीं है। ये कहानी गुरुग्राम की उन गलियों से शुरू हुई जहां सपने तो बड़े थे पर रास्ते धुंधले, और वहां से लेकर पेरिस के हाई फैशन रैम्प्स और इंडियन टेलीविजन के प्राइम टाइम स्लॉट्स तक का सफर की। इस वीडियो में मैं उसी सेल्फ मेड सुपरस्टार की बात करने वाली हूं जो कभी सरकारी स्कूल का लड़का हुआ करता था और सड़कों पर 7 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास बेचा करता था। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सौरभ बेदी का जन्म हरियाणा के गुरुग्राम शहर में हुआ। उनका परिवार एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहां वैल्यूज और हार्ड वर्क को सबसे ऊपर रखा जाता है। सौरभ के बचपन की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उनके बड़े भाई राम यशवर्धन हुआ करते थे। राम आज टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, खास करके कलर्स टीवी के शो शिव शक्ति में महादेव के रोल के लिए उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। सौरभ हमेशा से अपने भाई को अपना बिगेस्ट लाइफ हीरो मानते आए हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में जिक्र किया है कि यशवर्धन उनके लिए सिर्फ एक भाई नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े टीचर और क्रिटिक भी हैं। बचपन से ही सौरभ ने अपने भाई की डेडिकेशन और एक्टिंग के प्रति उनका जुनून देखा था, जिसने उनके अंदर भी एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड में जाने की चिंगारी पैदा कर दी थी। सौरभ की शुरुआती पढ़ाई गुरुग्राम में ही हुई। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एक गवर्नमेंट कॉलेज से 2017 में पूरी की। ये साल उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही असली दुनिया के चैलेंजेस शुरू हुए थे। एक गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट होने के नाते उन पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रेशर था, लेकिन उनके सपने रैम्स और कैमरास से जुड़े थे। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद साल 2017 में सौरभ ने गुरुग्राम के ही एक कॉल सेंटर यानी BPO में काम करना शुरू किया। ये उनकी लाइफ का वो फेज था जहां उन्हें मेहनत की असली कीमत समझ आई। उनकी मंथली सैलरी तब सिर्फ 7,000 रुपए थी। सौरभ ने कई बार बताया है कि जब उन्हें अपनी पहली सैलरी मिली थी तो वो बहुत ज्यादा रोए थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने अकाउंट में एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। लेकिन कॉल सेंटर की जॉब उनका डेस्टिनेशन नहीं थी, वो सिर्फ एक जरिया था सर्वाइवल का। उनका दिल एक्टिंग और मॉडलिंग में था। वो रोज कॉल सेंटर जाते थे, लेकिन उनका दिमाग कैमरास और ऑडिशंस में रहता था। उन्हें पता था कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें गुरुग्राम से बाहर निकलना होगा और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। साल 2017 और 18 के आसपास सौरभ ने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी और दिल्ली मूव हो गए ताकि मॉडलिंग में अपना लक ट्राई कर सके। शुरुआत में ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने डे नाइट ऑडिशंस दिए, अपने लुक्स और फिजिक पर दिन रात काम किया। सौरभ ने बताया है कि मॉडलिंग के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया, जिसमें शुगर छोड़ना और हफ्ते भर तक रोटी न खाना तक शामिल था, ताकि वो परफेक्ट सिजलिंग फिजिक मेंटेन कर सके। दिल्ली के सर्किट में उनका काम नोटिस होने लगा और जल्दी ही उन्हें बड़े ब्रांड्स के कैंपेन्स मिलने लगे। उनका पोर्टफोलियो बहुत इम्प्रेसिव है, जिसमें ई-कॉमर्स से लेकर हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स तक शामिल है। ई-कॉमर्स एंड रिटेल ब्रांड्स जैसे Amazon, मिंत्रा और पैंटालून्स और हाई एंड फैशन जैसे लुइस फिलिप्स के लिए वो काम कर चुके हैं। वहीं इंटरनेशनल रैम्प्स की बात करें तो सौरभ ने पेरिस में मॉडलिंग की है और अरमानी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए भी वॉक किया है। उन्होंने लैक्मे फैशन वीक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी रैंप वॉक किया, जो किसी भी मॉडल के लिए एक सपना होता है। सौरभ का मानना है कि भले ही रियलिटी टीवी शोज ने उन्हें मास फेम दी हो, लेकिन पेरिस में अरमानी के लिए वॉक करना उनके करियर का वो प्रोफेशनल माइलस्टोन है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उन्हें डलनाज दारूवाला और वहबीज मेहता जैसे मेंटर्स ने इंडस्ट्री में ब्रेक दिया, जिनसे उनकी दोस्ती बाद में भी बरकरार रही। मॉडलिंग में सक्सेस मिलने के बाद सौरभ ने एक्टिंग की तरफ रुख किया। उनके भाई राम यशवर्धन ने उन्हें एक्टिंग ट्राई करने के लिए एनकरेज किया था। सौरभ मुंबई मूव हुए और फिर शुरू हुआ ऑडिशंस का एक नया दौर। सौरभ को अपना पहला बड़ा ब्रेक कलर्स टीवी के शो चांद जलने लगा में मिला, जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था। इस शो में उन्होंने रौनक का रोल प्ले किया। इस शो की खास बात ये थी कि ये उसी चैनल पर आता था जिस पर उनके भाई का शो शिव शक्ति आता था, और दोनों शोज का प्रोडक्शन हाउस भी एक ही था। सौरभ ने बताया कि उनके लिए ये बहुत ही प्राउड वाली बात थी, क्योंकि दोनों भाई
एक ही इंडस्ट्री में एक ही वक्त पर सक्सेस टेस्ट कर रहे थे। चांद जलने लगा शो भले ही 82 एपिसोड्स के बाद फरवरी 2024 में बंद हो गया, लेकिन सौरभ के लिए एक्टिंग करियर के द्वार खुल चुके थे। इसके बाद सौरभ दंगल टीवी के शो दिलवाली दूल्हा ले जाएगी में कार्तिक के लीड रोल में नजर आए। इस शो ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में एस्टेब्लिश किया। उनकी केमिस्ट्री उनकी को एक्टर संचिता उगाले के साथ इतनी हिट हुई कि फैंस उन्हें आदित्य एंड गीत ऑफ इंडियन टेलीविजन कहने लगे, जो नाम जब वी मेट के आइकॉनिक कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड था। लेकिन सौरभ सिर्फ एक चॉकलेटी बॉय बनकर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए जब कार्तिक का कैरेक्टर ग्रे शेड में बदला तो वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा कि एक एक्टर के लिए डॉटिंग लवर से मॉरली कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर बनना एक बड़ा चैलेंज होता है और वो इस इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सौरभ बेदी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने MTV के पॉपुलर रियलिटी शो स्प्लिट्सविला सीजन 16 में एंट्री ली। इस शो में वो अपनी रियल पर्सनालिटी और मैच्योरिटी की वजह से अलग ही चमके। लेकिन राजमा चावल बॉय ये टैग उन्हें आखिर कैसे मिला, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। शो की एंट्री फॉर्म में एक सवाल था कि आप किसी लड़की को क्या DM करेंगे। सौरभ ने उसमें लिखा, विल यू गो टू ईट राजमा चावल विद मी। उनका मानना था कि कॉफी और ड्रिंक्स बहुत क्लिंच है और राजमा चावल इंडिया का असली फ्लेवर है। ये सिंपल सी बात फैंस को इतनी पसंद आई कि सौरभ का निकनेम ही राजमा चावल बॉय पड़ गया। सौरभ इस टैग को बहुत प्राउडली कैरी करते हैं और उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि वो एक राजमा चावल की शॉप खोलने का सोच रहे हैं। स्प्लिट्सविला में सौरभ का कनेक्शन निहारिका तिवारी के साथ बना। दोनों को शो का अंडरडॉग माना जाता था। सौरभ 30-31 साल के थे जब वो विला में थे, जबकि बाकी कंटेस्टेंट्स 20-22 साल के थे। इस एज डिफरेंस की वजह से सौरभ का गेम बहुत काम और मैच्योर था। उन्होंने फालतू के झगड़ों में पड़ने के बजाय रियल कनेक्शंस पर फोकस किया। उन्होंने शो के होस्ट सनी लियोनी के साथ भी काफी फन मोमेंट शेयर किए और वो पैसा विला और प्यार विला के कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स को हैंडल करने में काफी सक्सेसफुल रहे। जैसा कि अक्सर सेलिब्रिटीज के साथ होता है, फेम के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी आती है। सौरभ बेदी की लाइफ भी इससे अनटच्ड नहीं रही। सौरभ की लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अपूर्वा रामपाल ने इंस्टाग्राम लाइव पर उन पर चीटिंग के गंभीर आरोप लगाए। अपूर्वा का दावा था कि वो और सौरभ पिछले 9 साल से डेटिंग कर रहे थे और जब सौरभ स्प्लिट्सविला में गए तब भी वो रिलेशनशिप में थे। उन्होंने सौरभ को धोखेबाज बताया, जिसने फेम मिलते ही उन्हें छोड़ दिया। सौरभ ने इन आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी नेक पर चोट के निशान थे और उन्होंने अपूर्वा पर फिजिकल असॉल्ट का उल्टा आरोप लगाया। सौरभ ने कहा कि अगर चीटिंग का कोई भी प्रूफ है तो दिखाओ और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि अपूर्वा ये सब सिर्फ फेम और फॉलोअर्स के लिए कर रही है। इस इंसिडेंट ने सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचाया और फैंस 2 हिस्सों में बंट गए। एक और वायरल इंसिडेंट तब हुआ जब सौरभ और मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो दोनों एक पार्टी में काफी क्लोज और डांस करते हुए दिख रहे थे। इंटरनेट पर अफवाह फैल गई कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सौरभ ने जल्दी ही इन अफवाहों को गलत बताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया कि वो और मलाइका सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि उनके मेंटर्स दलनाज दारूवाला और वहबीज मेहता ने उन्हें मलाइका से मिलवाया था। उनके मॉडलिंग के शुरुआती दिनों में वो उनसे मिले थे और वो तब से ही सेम सोशल सर्कल का पार्ट है। सौरभ को सोशल मीडिया पर तब भी क्रिटिसाइज किया गया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें वो निहारिका तिवारी और आकांक्षा चौधरी के साथ मिलकर एक दूसरी कंटेस्टेंट दीक्षा के अंडरआर्म्स का मजाक उड़ा रहे थे। रेडिट पर लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया और कहा कि इन्फ्लुएंसर्स को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, खासकर तब जब वो बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। सौरभ ने तो इसे एक मजाक की तरह ही लिया था, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ा था। बात करें उनके सेल्फ मेड सुपरस्टार बनने की जर्नी की, तो सौरभ ने सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग तक खुद को नहीं रोका। जुलाई 2025 में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया जिसका टाइटल था सेल्फ मेड सुपरस्टार द एंथम ऑफ हसलर्स। ये गाना उनकी अपनी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड था, एक गुरुग्राम के लड़के का स्ट्रगल और सक्सेस तक का सफर। गाने के लिरिक्स उन लोगों को डेडिकेट किए गए थे जो बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसके अलावा उनका म्यूजिक वीडियो शीशा भी वायरल हुआ है जिसमें उनके साथ निहारिका तिवारी नजर आ रही है। सौरभ बेदी आज एक ऐसी जगह पर है जहां वो यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने दिखा दिया है कि अगर आपके पास टैलेंट है और आप मेहनत करने से नहीं डरते तो गुरुग्राम की गलियों से पेरिस के रैम्स तक का रास्ता दूर नहीं है। उनके फ्यूचर प्लान्स में बिग बॉस जैसे बड़े शोज और वेब सीरीज शामिल है। उनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि कंट्रोवर्सीज आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है आपका काम और आपकी वो हसल जो आपने शुरुआत में की थी।
सौरभ बेदी सिर्फ एक राजमा चावल बॉय नहीं है, वो एक ऐसे आर्टिस्ट है जो हर रोज खुद को नए तरीके से री इन्वेंट कर रहे हैं। फैंस अब इंतजार कर रहे हैं उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट का, क्योंकि सौरभ की स्टोरी अभी सिर्फ शुरू हुई है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना।